नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व असहाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सामीन व नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी, उसका जो पस मंज़र था या पेश नज़र था, पेश मंज़र जो था, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात के लिए जाते तो सुबह के वक्त सवार होकर शाम से रवाना होते और दोपहर को मक्का पहुंचकर आराम करते, और फिर शाम के वक्त मक्का से रवाना होकर रात के वक्त शाम में अपनी बीवी हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस पहुंच जाते थे। हत्ता कि उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जब काम काज की उम्र को पहुंच गए तो उन्होंने ये इरादा किया कि उनके साथ मिलकर अपने रब की इबादत करेंगे और उसके हरम की ताज़ीम करेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर रहे हैं। इस तरह ये एक रिवायत है कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दे दिया गया, कुरान में ये वाक़या मौजूद है कि फ़लम्मा बलग़ माअ-साया क़ाला या बुनय्या इन्नी अरा फ़िल मनामी। इस आयत करीमा के तहत कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि वो अपने बेटे को ज़िबह कर दें, तो फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि ये रस्सी और छुरी लो और हमारे साथ इस घाटी में चलो ताकि हम घर वालों के लिए लकड़ियाँ चुन कर लाएँ। उन्होंने अपने बेटे से ज़िबह का ज़िक्र नहीं किया और वो किस घाटी में जा रहे हैं ये भी उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। तो उस वक्त जो अल्लाह का दुश्मन इबलीस है वो एक आदमी की सूरत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से आकर मिला, और उसने आकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मिलने की उसकी वजह ये थी ताकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने बेटे की कुर्बानी से बाज रखे, उनको रोक दे। और आकर उसने कहा कि ए बुज़ुर्ग, आप कहाँ जा रहे हैं? तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपने काम से घाटी की तरफ जा रहा हूँ। शैतान ने कहा कि मेरा ये गुमान है कि आपके पास ख्वाब में शैतान आया है और उसने आपको अपने बेटे को ज़िबह करने का कहा है, हुक्म दिया है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको पहचान लिया और फरमाया कि अल्लाह के दुश्मन, मेरे पास से दफ़ा हो जा, बस अल्लाह की कसम मैं अल्लाह के हुक्म पर ज़रूर अमल करूँगा। जब अल्लाह का दुश्मन इबलीस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मायूस हो गया तो फिर वो उनके बेटे के पास पहुँचा जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल रहे थे, यानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। तो उससे आकर शैतान ने कहा कि ए बेटे, तुमको मालूम है कि तुम्हारे वालिद तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? तो उन्होंने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो एक घाटी में जा रहे हैं, लकड़ियाँ चुनने के लिए जा रहे हैं और मैं उनके साथ जा रहा हूँ। शैतान ने कहा कि अल्लाह की कसम, वो तुमको ज़िबह करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो अब उन्होंने पूछा, क्यों? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मेरे बाप मुझे ज़िबह क्यों करेंगे? तो उसने आगे से शैतान ने कहा कि मेरा गुमान है कि उनको उनके रब ने ये हुक्म दिया है, तो उन्होंने अपने रब के हुक्म की इताअत करने के लिए तुम्हें ज़िबह करने के लिए लेके जा रहे हैं। फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उसकी बात को न माना, उसको रद्द कर दिया। फिर वो एक आदमी के भेष में उस बेटे की माँ यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा के पास गया। उनसे कहा कि तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ लेकर गए हैं? तो उन्होंने कहा कि वो उसे घाटी में लेकर लकड़ियाँ चुनने के लिए लेके गए हैं। शैतान ने कहा कि अल्लाह की कसम, वो उसे ज़िबह करने के लिए साथ ले गए। तो उनकी वालिदा ने कहा कि अपने बेटे पर बहुत शफ़क़त करते हैं, बाप अपने बेटे को कभी ज़िबह नहीं कर सकता, वो उनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं। शैतान ने आगे से कहा कि मेरा गुमान है कि उनको ये अल्लाह ने हुक्म दिया है। जब उसने ये कहा कि वो अल्लाह के हुक्म की इताअत करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह ने उनको ये हुक्म दिया है, तो उनकी वालिदा ने कहा कि अगर उनके रब ने ये हुक्म दिया है तो उन्होंने बहुत अच्छा किया है, अपने रब की इताअत कर रहे हैं, उसके हुक्म के सामने सर तस्लीम खम कर रहे हैं, और अल्लाह का दुश्मन इबलीस नाकाम और नामुराद होकर गैज़ व गज़ब में मुब्तला होकर वापस लौट आया। और उस लईन ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल को जो बेखाने का इरादा किया था उसमें वो नामुराद हुआ, यानी ये ना कर सका। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ उस वादी में पहुँचे जिसको सबीर नामी पहाड़ी कहा जाता है। उस पहाड़ की घाटी में थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा कि मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है और उस ख्वाब में मैं तुम्हें ज़िबह कर रहा हूँ, अब तुम मुझे सोच कर बताओ कि तुम्हारा क्या इरादा है। तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो इखलास का पेकर थे, उन्होंने कहा कि वालिद गिरामी, आपको जो अल्लाह ने हुक्म दिया है आप उसकी इताअत करें, मुझे
آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، میں صبر کروں گا، جو رب نے آپ کو حکم دیا اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لٹایا۔ ظاہر ہے موت کی سختی یہ بہت سخت ہوتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ میں ذبح کے وقت جب تڑپوں گا، جب میرے جسم کے اعضاء حرکت کریں گے تو ظاہر ہے آپ جو ہے نا آپ کے کپڑوں پر یہ چھینٹے پڑیں گے، لہٰذا آپ اپنی چھری کو بھی تیز کر لیں اور پھر مجھے پہلو کے بل نہ لٹائیں، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ میری نظر، آپ کی نظر جب میرے چہرے پر پڑے گی تو ظاہر ہے آپ کے اندر جو والد والا جو حسن ہے یا والد والی جو ممتا ہے وہ آپ کی جاگے گی اور آپ رک جائیں گے، تو لہٰذا آپ مجھے سیدھا نہ لٹائیں بلکہ الٹا کر کے لٹائیں تاکہ آپ کو یہ مناسب سمجھیں۔ تو دوسرا کام آپ یہ کر لیں کہ میری قمیض کو لے جا کر اچھی طرح اس کو میری والدہ کو دے دیں تاکہ ان کو یہ صبر آ جائے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تم اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے لیے کیسے عمدہ اور مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ پھر جیسا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا تھا ان کی اچھی طرح باندھ بھی دیا اور اپنی چھری کو بھی تیز کیا، پھر ان کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ان کے چہرے کی طرف سے اپنی نظر ہٹا لی، پھر ان کے گلے پر چھری چلائی تو اللہ نے ان کے ہاتھ میں اس چھری کو پلٹ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اپنی طرف کھینچا اور اس عمل سے فارغ ہوئے۔ ایک ندا آئی آسمان سے کہ ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے اور اپنے بیٹے کے بدلے میں اس کو ذبح کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، حالانکہ ذبیحہ کو چہرے کے بل گرایا جاتا ہے۔ یہ اس کے مطابق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھے چہرے کے بل لٹایا جائے، مجھے سیدھا نہ لٹایا جائے تاکہ میرے چہرے پر آپ کی نگاہ نہ پڑے۔ یہ ایک تاریخ انسانی میں ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ ایک والد اپنے بیٹے کو لٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس پر عمل کرنے جا رہا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو تسلیم کر لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حکم کو پورا کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدلے میں ایک مینڈے کو ذبح کر کے تاریخ انسانی کے لیے قربانی کو سنت بنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔